नमस्कार। एक बार फिर से सभी शिक्षार्थियों का आज का हमारा प्रतिपाद्य विषय है सांख्य दर्शन और उसका मोक्ष संबंधी सिद्धांत। इस व्याख्यान में हम मोक्ष का स्वरूप क्या है और सांख्य दर्शन की मोक्ष के लिए क्या उनके विचार हैं, इस पर हम अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा सांसारिक जीवन सुख दुख से भरा होता है। जीवन में निस्संदेह नाना प्रकार के आनंद भी हैं, बहुत से लोग उनका भोग भी करते हैं, परंतु दुखों और कष्टों की मात्रा और अधिक है। संसार के सभी जीव को उनका भोग करना पड़ता है। यदि किसी जीव के लिए दुख क्लेशों से मुक्ति पाना संभव भी हो तो भी बुढ़ापा मृत्यु के चुंगल से छुटकारा पाना उनके लिए असंभव है। इसलिए संसार दुखपूर्ण है। सांख्य दर्शन ने 3 प्रकार के दुख बताए हैं। इन 3 प्रकार के दुखों का अध्ययन और चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख है शारीरिक और मानसिक कारणों से पैदा होते हैं, और आदि भौतिक दुख हैं जो कि भौतिक जो पदार्थ है, बाहरी जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे पैदा होते हैं। आदि दैविक दुख जो है वो अलौकिक कारण जो भी होते हैं उनसे पैदा होते हैं। कुल मिला के सभी मनुष्य दुख से बचना चाहते हैं, बल्कि सबकी इच्छा यही रहती है कि सब प्रकार के दुख का अंत हो जाए, सर्वदा आनंद बना रहे। सभी दुखों से एक बार से छुटकारा पाना असंभव है। जब तक ये नश्वर शरीर है, ये दुर्बल इंद्रियां हैं, तब तक सुखों का दुख मिश्रित होना अवश्यंभावी है। इसलिए हमें चाहिए कि सुख का आदर्श परित्याग कर उसमें कम आकर्षक परंतु अधिक युक्ति संगत ध्येय सुखों की निवृत्ति से ही संतोष करना चाहिए। सभी दुखों का सर्वदा के लिए निवारण, जिसमें दुख की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो सके, मुक्ति अपवर्ग या पुरुषार्थ कहलाता है। यानी कि दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए, अत्यंतिक रूप से दुखों की समूल नाश हो, इसी को हम मुक्ति कहेंगे, इसी को हम अपवर्ग कहेंगे, इसी को हम मोक्ष कहेंगे। मोक्ष का मतलब तीनों प्रकार के दुखों का अभाव है। इसे ही परम पुरुषार्थ या अपवर्ग कहा गया है। अर्थ, कर्म और काम को प्रथम पुरुषार्थ नहीं कहते, क्योंकि इनका तो नाश नहीं होता, लेकिन मोक्ष शाश्वत है, यह प्रमाण संगत भी है। सांख्य दर्शन सभी प्रकार के दुखों का सर्वदा के लिए निवारण को मुक्ति या मोक्ष मांगता है। अब मोक्ष का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है? मानव बुद्धि के द्वारा जितने कला विज्ञानों का विकास हुआ है और उसने जीवन की जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वे क्षणिक आनंद देने वाली या दुख का कुछ ही काल तक निवारण करने वाली होती हैं। उससे समस्त शारीरिक मानसिक कष्टों का हमेशा के लिए अंत नहीं हो जाता। भारतीय दर्शनकार इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसमें उत्तम उपाय तत्वज्ञान ढूंढते हैं। हमारे सभी दुख अज्ञान के कारण होते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति इसलिए दुख पाता है कि यह बार बार जीवन और प्रकृति के नियमों से अपरिचित रहता है। जितना ही अपने विषय में, अपना इस संसार के विषय में हमें ज्ञान होता है, उतना ही जीवन संग्राम और दुख सुख भोग के लिए हमें अधिक योग्यता आती है। परंतु कभी हम पूर्णतः सुखी या कम से कम दुखों से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि हमें पूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं होता। जब हमें यथार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब हम सभी प्रकारों से दुखों से मुक्ति हमें हो जाती है। यानी कि मुक्ति का जो मार्ग है वो है हमें यथार्थ तत्व का ज्ञान हो जाना, तब हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अब पुरुष का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में सांख्य दर्शन कहता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार 2 प्रकार की वास्तविक सत्ताएं हैं। एक है चेतन पुरुष, जिसके विषय में हमने पूर्व के वीडियो में भी, पूर्व के जो व्याख्यान में भी चर्चा की है। एक है चेतन पुरुष और उसके विषय भूत और जड़ पदार्थ है, और दूसरी है प्रकृति। यानी कि प्रकृति और पुरुष।
पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो देश काल और कारणों के बंधन से रहित है। वह निर्गुण और निष्क्रिय है। ये पुरुष ही आत्मा है। वह ज्ञाता मात्र है जो बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिय, शरीर आदि समस्त विषयों के संसार से परे है। जितने भी क्रियाएं और परिवर्तन होते हैं, जितने भी भाव या विचार उठते हैं, जितने भी सुख दुख होते हैं, ये मनोयुक्त शरीर के हैं, यानी कि ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। पुरुष या आत्मा यह मनोयुक्त शरीर से बिल्कुल पृथक है। यह सभी शारीरिक मानसिक विकारों से निर्लिप्त रहता है। सुख दुख इसे व्याप्त नहीं होते, ये मन के अनुभव हैं। सुखी या दुखी होने वाला मन है, आत्मा नहीं है। इसी तरह पुण्य, धर्म और अधर्म आदि अहंकार के गुण हैं जो सभी कार्यों के करता है। आत्मा या पुरुष इस अहंकार से भिन्न है। इस प्रकार पुरुष सांसारिक विषयों से परे शुद्ध चैतन्य या ज्ञान नित्य अविनाशी मुक्त है। यह एक रस ज्ञान स्वरूप होता है। परिवर्तनशील मनोविकार मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का केवल साक्षी मात्र है। यह दोनों से भिन्न है। यह देशिक कालिक बंधनों और कारण कार्य की श्रृंखला से मुक्त है। यह नित्य है, अमर है, क्योंकि इसकी न तो उत्पत्ति होती है न ही इसका विनाश हो सकता है। यानी कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में सर्वदा मुक्त है। तो फिर बंधन कैसे होता है और मुक्ति किसकी होती है? इसके बारे में सांख्य दर्शन कहता है कि विवेक और अज्ञान के कारण, अविवेक और अज्ञान के कारण हम बंधन में पड़ते हैं। हम यानी कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, पुरुष के वास्तविक स्वरूप को भूलकर हम बंधन में पड़ते हैं। किसके लिए? किसके कारण? अज्ञान और अविवेक के कारण। सुख या दुख वस्तुतः बुद्धि या मन को होते हैं। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि वह इन सबों से मुक्त रहता है, किंतु अज्ञान के कारण जब बुद्धि या मन से अपना पार्थक्य नहीं समझता तो उसे अपना ही अंग समझने लगता है। यहाँ तक कि वह अपनी आत्मा को ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि समझने लगता है। इस तरह आत्मा शारीरिक, सामाजिक आदि रूपों से प्रतीत होता है। सांख्य मत के अनुसार ये अनात्म विषय हैं जो आत्मा के चैतन्य से उद्भासित होते हैं और उनमें अपने विकार आरोपित करते हैं। बुद्धि के सुख या दुख का आविर्भाव होने पर आत्मा को ऐसा एहसास होता है कि इसे ही सुख या दुख हो रहा है, क्योंकि यह बुद्धि से अपने को अभिन्न समझता है। उसी तरह जैसे प्रिय संतान के सुखी या दुखी होने पर पिता अपने को सुखी या दुखी समझता है। यही अविवेक सारे अनर्थों की जड़ है। हम सुख दुख इसलिए भुगते हैं कि दृष्टा अपने को दृश्य समझ लेता है और इस तरह के सुख दुख का आधार अपने को मानने लगता है। अब विवेक ज्ञान क्या है? किस विवेक ज्ञान के कारण हमें मुक्ति मिलेगी? मुक्ति की तरफ हम प्रवृत्त होंगे। आत्मा और अनात्मा विषय के भेद के ज्ञान का अभाव, यानी कि अविवेक ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इस भेद के ज्ञान अर्थात अविवेक ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति या मोक्ष संभव है। परंतु केवल इस बात को मन में समझ लेना तत्व ज्ञान नहीं कहलाता। इस सत्य की साक्षात अनुभूति होनी चाहिए कि आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। जब एक बार इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, हम में जो आत्मा है वह अनादि अमर है, नित्य अविनाशी है, चैतन्य है, ज्ञाता स्वरूप है, तब हम सभी क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। यह जो भ्रम है, यह शरीर या मन, हमें जो भ्रम होता है कि ये शरीर और मन में हूँ, इसे दूर करने के लिए सत्य का साक्षात अनुभव होना जरूरी है। मैं अपने को विशिष्ट मनयुक्त देह समझ रहा हूँ, इससे मुझे कोई संदेह नहीं होता, यह प्रत्यक्ष सिद्ध जान पड़ता है। इसी तरह मैं यह देह नहीं है, यह ज्ञान भी उतना ही प्रत्यक्ष और निसंदेह होना चाहिए, तभी यह भ्रम दूर हो सकता है। रस्सी में सांप का जो भ्रम हमें होता है, यह किसी युक्ति से दूर नहीं होता। रस्सी का यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान ही उसे काट सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। उसके लिए इस सत्य का निरंतर मनन, निधिध्यासन करना चाहिए कि ये आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि नहीं है। यानी कि आत्मा शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि से अलग है। मैं देह नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वदा मुक्त हूँ। ये विवेक ज्ञान हो तो हमें मुक्ति की तरफ हम बढ़ सकते हैं।
अब मुक्ति का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोक्ष, लिबरेशन? वो है जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है तब उसमें कोई विकार नहीं आता, न उसमें किसी नवीन गुण या धर्म का आविर्भाव होता है। मोक्ष या केवल्य का अर्थ किसी अवस्था से पूर्ण अवस्था तक पहुंचना नहीं है। इस तरह अमरत्व को सामाजिक घटना समझना भूल है। यह कोई विशेष घटना होती है जो देश काल कार्य कारण की श्रृंखला से बंधी होती है, और जब आत्मा को न तो मुक्त कहा जा सकता है न नित्य कहा जा सकता है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ एक तत्व का साक्षात्कार की आत्मा देश काल से परे, शरीर मन से भिन्न, स्वभावतः मुक्त, नित्य और अमर है। जब ऐसी अनुभूति होती है तब आत्मा का शरीर मन के विकारों से प्रभावित होना बंद हो जाता है, तब वह साक्षी रूप होकर रहता है। ये मुक्ति का स्वरूप है। अब दो प्रकार की मुक्ति यहाँ पर बताई गई है सांख्य दर्शन में, वो है जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जिस प्रकार एक नर्तकी दर्शकों को अपना नृत्य दिखाकर उसे संतुष्ट कर अपने नृत्य से विरत होती है, उसी तरह प्रकृति अपने भिन्न भिन्न रूप से अपने पुरुष को दिखलाकर सृष्टि कार्य से विरत होती है। प्रत्येक पुरुष के लिए इसी जीवन में अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और उसके द्वारा मुक्ति पाना संभव है। ऐसी मुक्ति को जीवन मुक्ति कहते हैं, यानी कि जीवन रहते हुए विवेक ज्ञान प्राप्त करना और मुक्ति को समझना, यानी कि ये समझ लेना कि मैं मन, इंद्रिय और शरीर नहीं हूँ, ये समझ लेना जीवन मुक्ति है। और मृत्यु के अंतर जो देह से भी मुक्ति होती है, जब देह भी त्याग देते हैं तो वो विदेह मुक्ति है। इस अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म सभी शरीरों से संबंध छूट जाते हैं और पूर्ण कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य दो प्रकार के शरीर मानता है, एक है सूक्ष्म शरीर और दूसरा है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना है, 5 महाभूत हैं, फिजिकल 5 ग्रोस फिजिकल एलिमेंट्स हैं, और सूक्ष्म जो शरीर है वो है 5 तन्मात्राओं से बना है। ये है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन। मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर रहता है लेकिन स्थूल शरीर खत्म हो जाता है। वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के बाद दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और इस तरह जन्म जन्मांतर तक इसका अस्तित्व बना रहता है। विदेह मुक्ति से दोनों तरह के शरीर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह बार बार जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। विदेह मुक्ति की स्थिति में बाहरी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि जिस बुद्धि से इन वस्तुओं का ज्ञान होता है उसका नाश विदेह मुक्ति की अवस्था में भी हो जाता है। इस तरह से सांख्य दर्शन में मोक्ष का स्वरूप जो बताया गया है उसमें आत्मा का जो निज स्वभाव है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो हमेशा वो मुक्ति के स्वरूप में ही रहती है, लेकिन हम अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण इस भ्रम में रहते हैं कि वो शरीर, मन, इंद्रिय से उसे पृथक नहीं कर पाते और बंधन में रहते हैं। इसलिए मोक्ष की ओर प्रवृत्त नहीं रहते और बारंबार इस जन्म जन्मांतर के लिए बंधन में रहते हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया।